HbA1c एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जो कि पिछले 2 से 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बता देता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट में हम इस टेस्ट को कराते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि उस व्यक्ति की ब्लड शुगर पिछले 2 से 3 महीने में कंट्रोल में है कि नहीं। तो अगर ये HbA1c किसी व्यक्ति का बढ़ा हुआ है तो इसको 6.5% से कम लाने के लिए जो है वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे 8 आसान तरीके हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम जो शुगर चेक करते हैं खाली पेट, उसे हम स्पॉट शुगर बोलते हैं, लेकिन इसके द्वारा हमें पूरी तरह से पता नहीं चल पाता है कि पिछले 3 महीने से एवरेज क्या है। तो इसके लिए हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। होता क्या है कि जब एक्स्ट्रा ब्लड शुगर जो होती है, यानी कि अगर हमारे ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है लंबे समय तक, तो यानी कि पिछले 2 से 3 महीने में, तो ये जो एक्स्ट्रा शुगर होती है ये हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होने लगती है ब्लड में, और इसी को नाप के हम जो है वो पता कर लेते हैं। तो अगर हम बेहतर कंट्रोल हम पता करना चाहते हैं कि शुगर बेहतर कंट्रोल में है या नहीं, तो इस टेस्ट को हम कराते हैं। और इसकी जो है वो रेंज एक डायबिटीज पेशेंट है उसमें 7 से कम होना चाहिए, और बेहतर कंट्रोल तो तब मानेंगे जब 6.5% से ये कम हो जाए। तो कौन कौन से ऐसे 8 आसान तरीके हैं जिसके द्वारा आप इस HbA1c को 6.5% से कम जो है वो ला सकते हैं, यानी कि अपनी शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन आठ जो है वो आसान तरीकों के बारे में हम जानेंगे। पहला तरीका जो है कि जो हमारी जो डाइट होती है, हमारी जो थाली होती है, उसमें हमें खाने का सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो प्लेट होती है, जो थाली होती है, उसमें कम से कम आधा हिस्सा तो सब्जियां होना चाहिए, साथ में 1/4 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए, और इसके बाद जो बचा हुआ 1/4 है उसमें हम चावल या फिर रोटी जो है वो ले सकते हैं। सबसे आखिरी में कुल मिलाकर के हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है। सबसे पहले हमें सलाद लेना है, प्रोटीन लेना है, फिर उसके बाद ही जो है वो हमें चावल या फिर अपनी रोटी जो भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे आखिर में लेना है। फिर हर बार हम जब भोजन करते हैं तो उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट जो है वो वॉकिंग करना चाहिए, टहलना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जिम ज्वाइन किया जाए या फिर कोई भारी एक्सरसाइज करी जाए, आप सिंपल जो है वो टहल सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो उस ग्लूकोज का जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। तो इस कारण से जो है हमें हर बार भोजन के बाद 10 से 15 मिनट टहलना चाहिए। और अगर हम बात करें कि हफ्ते में 150 मिनट, यानी प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि WHO भी बोलता है। 30 मिनट हमें पैदल चलना होता है, तेज पैदल चलना होता है, और ऐसा हफ्ते में 5 दिन करना होता है, जिससे कि टोटल 150 मिनट जो है वो हफ्ते में हो जाते हैं। साथ में हम सप्ताह में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ यानी कि मसल्स जिनमें यूज हों ऐसी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो अच्छे से ग्लूकोज का इस्तेमाल कर पाती हैं, और बेहतर तरीके से शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। फिर कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उसको हम जानते हैं कि उसमें उस व्यक्ति का वजन जो है वो ज़्यादा रहता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो अगर हम अपना वजन 5 से 10% कम कर लें तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ठीक हो जाएगी, और शुगर भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में रहेगी। और इसको नापने के लिए जो है वो बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं BMI, इस BMI को जो है वो 25 से कम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो है वो हम जो है वो आइडियली ठीक हैं। अगर 25 के ऊपर है तो इसे हम ओवरवेट की कंडीशन बोलते हैं, और अगर 30 के ऊपर है तो इसे हम ओबेसिटी की कंडीशन बोलते हैं। तो आप अपना देखें कि आपका BMI कितना है, और इस हिसाब से जो है वो आप अगर डायबिटीज पेशेंट हैं तो आप 5 से 10% अगर अपना वजन जो है वो कम कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद मिलेगी, और आपकी शुगर जो है वो हम जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगी। फिर कई लोग होते हैं जो शुगर वाले ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हुई, और साथ में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स, नमकीन, ये सब चीज़ें लेते हैं। तो इनसे भी जो है इनको अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे भी क्या होता है, अचानक से शुगर स्पाइक होता है, यानी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जबकि अगर इसकी जगह हम प्रोटीन और फाइबर्स वाली जो डाइट रहती है वो लेंगे तो उससे क्या होता है, शुगर जो है वो धीरे धीरे ब्लड में बढ़ती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है जो कि है 7 से 8 घंटे की नींद।
क्योंकि होता क्या है कि अगर हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, और इस स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और साथ में जो है वो शुगर भी ब्लड में बढ़ती है। तो अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। फिर 8वां तरीका ये है कि आप जो अपनी दवाइयाँ हैं उनको रेगुलर लें, नियम से लें। साथ में HbA1c हर 3 महीने में जांच करें, जिससे कि पता चल सके कि आपकी शुगर जो है वो कितना कंट्रोल में है, HbA1c कितना है। साथ में अगर हम बात करें, आप जो अपना शुगर चेक करते हैं उसको हर 1 हफ्ते में 2 से 3 बार चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी शुगर जो है वो किन चीज़ों से बढ़ रही है, किन चीज़ों को खाने से बढ़ रही है, तो आप इस पर जो है वो ध्यान दे सकें। तो ओवरऑल हम बात करें तो जो HbA1c है वो पिछले 2 से 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर के बारे में बता देता है। तो इसलिए जो है वो 1 या 2 दिन में इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें को फ़र्क आने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो आपकी जो एवरेज ब्लड शुगर है वो कितना कंट्रोल में है ये उसके बारे में बता देता है। साथ में ये जो वीडियो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि आप जो है वो अगर डायबिटीज़ पेशेंट हैं या आपके परिवार में कोई आसपास में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है उसके लिए जो है वो एक तरह की अवेयरनेस मिल सके। लेकिन अगर आपकी जो टैबलेट्स चल रही हैं उनके बारे में अगर किसी तरह का आप बदलाव करना चाहते हैं, साथ में अपनी हैबिट में किसी भी तरह की कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही आप जो है वो अपनी दवाइयों में बदलाव करें और आपकी जांच कराकर आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए, साथ में डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस के लिए पूरी प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं और साथ में डायबिटीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।